राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष समारोह मना रहा है और संघ के स्वयंसेवक बड़ी संख्या में अब विजयादशमी पर होने वाले अपने उत्सव की तैयारियों में जुट गए हैं। आपको बता दें कि विजयादशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक पथ संचलन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पहली बार है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मंडल स्तर पर जा रहा है, यानी कि बस्तियों में उसकी पहुंचने की कोशिश है, छोटे छोटे बस्तियों में पहुंचने की कोशिश है। पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नगर स्तर पर अपने कार्यक्रम का आयोजन करता था, लेकिन अब संघ घर घर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच नई दिल्ली के कई हिस्सों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों ने अभ्यास किया। कार्यक्रम में कदमताल, पंक्ति गठन, संचलन की गति और दिशा परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रशिक्षण दिया गया। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने स्वयंसेवकों को समाज में नैतिकता, संयम और कर्तव्य निष्ठा के महत्व पर प्रेरक उद्बोधन भी दिए। आज हम सब अपना आगामी विजयदशमी उत्सव के निमित्त एक अभ्यास वर्ग में एकत्र हुए हैं। संघ की भूमिका के बारे में बताइए। संघ की भूमिका वर्ष 1925 से संघ का प्रारंभ हुआ। अब 2025 ऐसे 100 वर्ष संघ पूर्ण करने जा रहा है और आगामी विजयदशमी उत्सव से अपने संघ के 100 वर्ष पूर्ण होंगे। तब से लेकर के संघ अपने कुछ कार्यक्रम जो संघ शताब्दी वर्ष के होंगे वो इस शताब्दी वर्ष में पूरे करने जा रहा है। संघ की जो भूमिका प्रारंभ में रही है, वर्ष 1925 में संघ शुरू हुआ। जिस समय संघ प्रारंभ हुआ उस समय मोहिते के बाड़े ऐसे नागपुर से संघ प्रारंभ हुआ और वहाँ पर संघ की पहली शाखा लगी। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ का प्रारंभ किया कुछ स्वयंसेवकों को लेकर के, और तब से लेकर के संघ अनवरत कार्य करता हुआ आज अपने 100 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। इस बात का हर्ष हम सभी स्वयंसेवकों के मन में है और उसका एक दर्शन आगामी विजयदशमी उत्सव 2025 2 अक्टूबर को होने वाला भी है। और 2 अक्टूबर 2025 से लेकर के फिर संघ शताब्दी वर्ष और एक बड़ा समापन कार्यक्रम दिल्ली प्रांत का वो नवंबर 2026 में होगा। तब ये सारा संघ शताब्दी वर्ष अपना पूर्ण होगा। जो अभ्यास वर्ग होता है आपका, उसकी क्या महत्ता होती है? अभ्यास तो अपना जो रहता है वो स्वयंसेवकों के में गुणवत्ता बढ़े, अपने कार्य के प्रति हमारी दैनिक शाखा 1 घंटे की रहती है। उस 1 घंटे में भी अपने कुछ शारीरिक कार्यक्रम, कुछ बौद्धिक कार्यक्रम रहते हैं। उनमें भी एक अभ्यास वर्ग हमने जो विषय लिया उस विषय में और अपनी गुणवत्ता बढ़े उसके लिए हम अभ्यास करते हैं। जैसे आज संचलन का अभ्यास किया तो आगामी विजयदशमी उत्सव पर संचलन रहेगा। उसका अभ्यास हम पिछले कई सप्ताह से करते चले आ रहे हैं, तो आज भी हमने उसका अभ्यास किया है और अभ्यास के कारण से ही हम सब स्वयंसेवकों में जो गुणवत्ता है वो बढ़ती है। व्यक्ति निर्माण में संघ की क्या भूमिका है? व्यक्ति निर्माण में संघ का जो मूल काम है वो व्यक्ति निर्माण करना ही है, क्योंकि संघ का मानना है व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होगा। व्यक्ति निर्माण शाखा पे दैनिक आना, दैनिक शाखा अपनी लगती है, 1 घंटे की शाखा होती है। उस शाखा के माध्यम से व्यक्ति निर्माण करना और उसमें शारीरिक, बौद्धिक और सेवा इस प्रकार के कार्य की चर्चा और बाद में शाखा के बाद में उपक्रम समाज में जाकर के करना, किसी भी प्रकार का कोई प्रकल्प चलाना, यह सब काम व्यक्ति निर्माण के ही बिंदु हैं और यह सब काम संघ करता है। संघ स्थापना के बाद से ही उसका एकमात्र उद्देश्य रहा है हिंदू समाज का संगठन, और यह उद्देश्य संघ का सदैव अपरिवर्तनीय है। कुछ विकृतियां बाद में पूर्व काल से लेकर के रही कि संगठित समाज न होने की वजह से विदेशियों ने और फिर देश विघातक तत्वों ने भी उसका फायदा उठाना चाहा। तो संघ ने परम पूज्य डॉक्टर साहब ने इस बात का बीड़ा उठाया कि वो हिंदुओं का ही संगठन करेंगे और इस एकमात्र कार्य से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और संघ अपने प्रारंभ काल से पहले तो संघ की भूमिका इस प्रकार रही, समाज में उसने कार्य प्रारंभ किया तो प्रारंभ में विरोध, फिर उपेक्षा और उसके पश्चात स्वीकार्यता। तो वर्तमान काल जो हम कह रहे हैं वो स्वीकार्यता है। संघ स्वयं के माध्यम से व्यक्तित्व निर्माण, व्यक्ति निर्माण का कार्य करता है। अपनी दैनिक शाखाओं के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्ति की शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक और बौद्धिक इस प्रकार से विकास हो, ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की रचना की जाती है
और उसमें आप देख रहे हैं इस वर्ष शताब्दी वर्ष का समारोह है। संघ अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। तो उस उपलक्ष्य में विशेष संघ ने लक्ष्य लिया है कि हम समाज में और गहरे तक जाएंगे। अभी तक हमारे कार्यक्रम होते थे जिला के बाद नगर स्तर तक के, अब मंडल स्तर पे इस बार शताब्दी वर्ष में कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो मंडल स्तर पर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेंगे, नए स्वयंसेवक अधिक से अधिक बनाएंगे, जो सुप्त शक्ति है उसको जागृत करेंगे। ऐसा संघ का लक्ष्य है और अब तक की भूमिका रही है। हालांकि अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 27 सितंबर को ही संघ के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को नागपुर में हुई थी। उस दिन विजयादशमी यानी दशहरे का दिन था और संघ देसी कैलेंडर के आधार पर ही अपने स्थापना दिवस को मनाता है। 2 दर्जन कार्यकर्ताओं के साथ स्थापना के बाद अब विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन के रूप में विस्तार पा चुका संघ शताब्दी वर्ष के दौरान व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाएगा। इसके तहत देश के सभी 6,35,000 गांवों तक पहुंचने का लक्ष्य है। इस दौरान प्रतिनिधि सभा में पारित संकल्प पत्र को सभी स्वयंसेवकों तक पहुंचाया जाएगा। विजयादशमी और उसके एक सप्ताह बाद तक संघ की सभी शाखाओं में पूर्ण गणवेश में अधिकतम स्वयंसेवक संघ उपस्थित होकर संघ का स्वरूप बताएंगे। वार्ड एवं सर्किल स्तर पर समाज सम्मेलन होंगे। खंड स्तर पर सामाजिक सद्भाव बैठकें की जाएंगी। इसके साथ ही प्रमुख जन गोष्ठी आयोजित की जाएगी, जिसमें सामाजिक स्तर पर सक्रिय सभी प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। युवा शक्ति कार्यक्रम के जागरण भी होंगे।